नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रिव्यू 4 कंपटीशन में फिर से स्वागत करता हूं। तो साथियों कैसे सब लोग, उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में अस्त मशीनावत से लग रहे होंगे। साथियों आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस वैकेंसी के बारे में जो 2023-24 के बारे में रहने वाली है। हाँ जी, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि यूपी पुलिस की वैकेंसी कब आएगी, कि कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी या कब आएगी, कितनी पोस्ट आएंगी, यूपीएसआई की पोस्ट कितनी रहेंगी, जेल वार्डन कितनी रहेंगी, और रेडियो ऑपरेटर है, लिपिक संवर्ग है, कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, स्पोर्ट कोटा, सारा कुछ हम डिटेल करने वाले हैं। पूरा एक्सप्लेन करेंगे पूरा वीडियो में कि एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब भरे जाएंगे, सिलेबस क्या होगा, सारा कुछ इसका फिजिकल वगैरह सारा कुछ क्या इसका सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले बात करें कि ये जो न्यूज है ये ऑफिशियल न्यूज है, एक तरीके से कह सकते हो कि आपका जो एग्जाम जो फॉर्म है, एग्जाम देने के लिए जो फॉर्म भरे जाएंगे उसकी भी तिथि जो है घोषित हो चुकी है कि फॉर्म कब से निकलेंगे। ठीक है, फॉर्म कब से भरेंगे ये भी आपका सारा कुछ है। इसको आपको वीडियो में आपको दिखाऊंगा, इसका प्रूफ भी आपको दिखा दूंगा कि हाँ भाई ये ऑफिशियल है या फेक है। ठीक है, तो आपको ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो लेटेस्ट जो जॉब की वैकेंसियां हैं उनको जो नोटिफिकेशन है उनको आप सही समय से आपको पा सकें। ठीक है भाई, तो बात करें टोटल जो पोस्ट है वो यूपी पुलिस के अंदर 2023-24 के अंदर जो वैकेंसी निकलेंगी, टोटल वैकेंसी निकलेंगी वो 62,424 निकलने वाली है। ठीक है भाई, 62,424 निकलने वाली है। और इस वीडियो हम पूरा शुरू से लेके एंड तक पूरा प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि भर्ती में क्या क्या चीजें, क्या क्या कहाँ किसके लिए क्या क्या चीजें। ठीक है, कांस्टेबल के लिए बात करें, अब तक देखा जाए, वैसे देखा जाए कि अब तक के रिकॉर्ड में ये यूपी पुलिस की सबसे बड़ी वैकेंसी होने वाली, भर्ती होने वाली है कि इतनी बड़ी भर्ती अभी तक का इसका रिकॉर्ड है कि इतनी बड़ी भर्ती अभी आई नहीं है जो अब भर्ती आ रही है। ठीक है, कांस्टेबल की बात करें तो बेटा कांस्टेबल के लिए 52,699 पद आपके लिए भरे जाएंगे कांस्टेबल के लिए। ठीक है, जेल वार्डन की अगर बात करते हैं, जेल वार्डन के लिए 2833 पद घोषित है, 2833 पद घोषित है। ठीक है, सब इंस्पेक्टर यानी एसआई की बात करते हैं तो एसआई के लिए पद जो है 2469 पद के लिए वैकेंसी ओपन होंगी, 2469 के लिए। रेडियो ऑपरेटर की बात करते हैं, रेडियो ऑपरेटर के लिए 2430 पद नियुक्ति किए गए हैं कि 2430 पद जो आपके लिए वैकेंसी निकलने वाली है। डिब्बे के संवर्ग के लिए अगर बात करें तो उनके लिए 545 पोस्ट रहने वाली है। कंप्यूटर ऑपरेटर की अगर बात करते हैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर जो 872 रहेंगे, इसके लिए जो वैकेंसी 872 रहेगी। कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है उनके लिए 55 वैकेंसी रहेंगी। जो स्पोर्ट कोटा वाले जो हैं, जो वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट या हॉकी या रनिंग या एथलीट वगैरह जो इनसे जब जाते हैं, जो स्पोर्ट कोटा वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 521 पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, तो टोटल मिला के क्या है 62,424 वैकेंसी निकलने वाली है। और ये जो वैकेंसी है कोई एक कंबाइंड वैकेंसी नहीं निकलेगी कि बेटा आपको पूरी यूपी पुलिस के नाम से कंबाइंड वैकेंसी निकल, ऐसा नहीं। कांस्टेबल की अलग वैकेंसी होगी, जेल वार्डन की अलग वैकेंसी होगी, सब इंस्पेक्टर अलग होगी, यानी जितने भी हैं, यानी जो 8 पोस्ट हैं, 8 पोस्टों के लिए आपके लिए अलग अलग वैकेंसी निकलने वाली है। ठीक है, अब ये निकलेंगी कब? ठीक है बेटा, मैं आपको बता दूं ये जो निकलेंगी इनके जो फॉर्म है आपको दिसंबर, यानी अब जो दिसंबर चल रहा है, दिसंबर 2023 चल रहा है, तो दिसंबर के अंतिम सप्ताह या फिर जनवरी 2024 के प्रथम सप्ताह में आपको देखने को इनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, प्रथम सप्ताह में। इस चीज को आप नोट कर लें कि ये चीज है आपको देखने को बहुत जल्दी मिलेगी। आप अपनी तैयारी शुरू कर दें फिर से। जो कुछ बच्चे क्या है, अभी अगस्त सितंबर में टेंडर जारी हो रहा था, पास हुआ, फेल हुआ, ये बहुत सारी चीज चल रही थी, वहां पे आके बेटा बच्चे ने खूब जोर लगा दी तैयारी करने के लिए, अब बीच में क्या डाउन हो चुके हैं। लेकिन उनके लिए मैं बता दूं कि अब जो आप जो तैयारी है आप फिर से शुरू कर दें, कमर कस लें और इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना होगा। ठीक है, एज रिलेक्शन के बारे में बात करेंगे, एज के क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, इसमें सारा कुछ बात करने वाले हैं और पूरा सब बात करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अप्लाई डेट आपका हो गया कि अप्लाई डेट क्या होगा कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह, जनवरी के पहले सप्ताह में इसके जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी होने की संभावना है। ठीक है, तो जब जारी होगा तो हो सकता है, मैं आपको बता दूं, जब जारी होगा ना तो आपको जारी होने के लगभग जनवरी और फरवरी के बीच में आपका क्या होगा, फरवरी के बीच में क्या होगा, आपका फॉर्म भर जाएगा। उसके 2 या 3 महीने के बीच में क्या होगा आपका 2 या 3 महीने के बीच में डाटा क्लियर होगा। और उसके बाद में जैसे 2 या 3 महीने आप आएगा अप्रैल, मार्च अप्रैल होगा। मार्च अप्रैल में क्या आपके लोकसभा चुनाव है, मार्च अप्रैल में आपके लोकसभा चुनाव है, अप्रैल में आपके लोकसभा चुनाव है। तो मार्च अप्रैल में आपका डाटा तैयार होगा, थोड़ा सा सिस्टम जो है प्रशासन बिजी होगा, उस बीच में आपका ये प्रोसेस जो थोड़ा रखेगा। उसके अप्रैल के बाद आपका हो सकता है कि जून में आपको क्या है, आपको एग्जाम देखने को मिले।
जून में क्या है एग्जाम आपको देखने को मिल सकता है इसका, मई या जून, मई में तो नहीं होगा, जून में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बेटा आपके पास कहने के लिए ओवरऑल कह सकते हैं कि इसके लिए आपके पास पूरे पूरे 6 माह हैं। आप जिस भी वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल कर रहे हो, जेल वार्डर कर रहे हो, सब इंस्पेक्टर कर रहे हो, हालांकि बेटा जो ऐसे की तैयारी करेगा उसके लिए सारा कुछ कॉमन ही होगा। और वैसे सिलेबस तो सब सेम ही होता है इनका, लेकिन थोड़ा सा एसआई और रेडियो ऑपरेटर है इनका थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे हो जाता है। जेल वार्डर है, कांस्टेबल है, जो सिलेबस के जो भाग हैं, जो पार्ट है वो तो सेम है, टाइम क्राइटेरिया सारा कुछ क्या सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा क्या है लेवल ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो 6 महीने आपके पास पूरे पूरे हैं। अगर आपने दम लगा के ईमानदारी से मेहनत कर ली बेटा, अपनी जॉब, अपना सपना, अपने घर वालों की उम्मीद पूरी कर जाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में, पेपर के बारे में थोड़ा सा बात कर ले, पेपर के बारे में क्या क्या चीजें होती हैं। पेपर जो होता है आपका, पेपर जो एग्जाम जो होता है, एग्जाम जो होता है वो आपका एग्जाम में 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो और जो नंबर होते हैं वो 300 नंबर के होते हैं, 300 नंबर का होता है। ठीक है, 300 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, इसमें बात करें 150 क्वेश्चन होते हैं, 300 नंबर का पेपर होता है टोटल। टाइमिंग की बात करें, एग्जाम को जो टाइम होता है वो होता है आपका 2 घंटे, यानी आपके 120 मिनट होते हैं, 120 मिनट। ठीक है भाई, इसके नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव मार्किंग की बात करें, नेगेटिव मार्किंग जो होती है इसमें बेटा सभी पोस्टों में नेगेटिव मार्किंग है, सभी पोस्टों में नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग कितने की होती है बेटा, या तो 0.50 यानी 0.5 नंबर की ले लो, या फिर आप कह सकते हो कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, इसका बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या क्या चीजें आती है इसमें, सिलेबस में क्या क्या चीजें आती है। सिलेबस में इसमें आपको 4 चीजों से आपको पेपर पूछा जाता है। कौन किससे पूछा, जीके के, हिंदी, मैथ और रीजनिंग। ठीक है भाई, इन 4 चीजों से आपका क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। ये जो सेक्शन होता है वो 75 क्वेश्चन का होता है, 75 क्वेश्चन का होता है। ये सेक्शन होता है, ये 75 क्वेश्चन का होता है। ठीक है भाई, ये 150 क्वेश्चन का ये सेक्शन होता है, 150 क्वेश्चन का ये सेक्शन होता है। 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो यानी 150 नंबर के हो गए। अब इसमें ये जो है आपके 38 नंबर के होते हैं। जीके जो पोर्शन आता है वो आपका 38 क्वेश्चन का आता है, और जो हिंदी है वो आपकी 37 क्वेश्चन की आती है। ऐसे जो मैथ है, मैथ और रीजनिंग में आपको थोड़ा सा एक हेरफेर देखने को मिलेगा। इसमें अगर बात की जाए 19 या 20 क्वेश्चन तो आपको मैथ को देखने को मिलेंगे पर्टिकुलरली। ठीक है, और रीजनिंग के जो है आपको लगभग 55 क्वेश्चन आपको रीजनिंग को देखने को मिलेंगे। तो रीजनिंग का पोर्शन सबसे बड़ा है। कुछ मेंटल एबिलिटी या कुछ माइंड एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन जो मैथ में भी काउंट होते हैं वो रीजनिंग में काउंट होते हैं, लेकिन अगर उनका रियल चैप्टर वाइज देखा जाए तो रीजनिंग में काउंट होते हैं। इसलिए वो जो है रीजनिंग में काउंट किया था। रीजनिंग का पोर्शन सबसे बड़ा है, तो रीजनिंग में जिसने अच्छा कमांड बना लिया वो आसानी से पार कर सकता है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब बात करते हैं इसकी फिजिकल के बारे में बात करें। पूरा फिजिकल में क्या होता है, इसका जो हाइट है, हाइट जो मेल के लिए हाइट ली जाती है वो 168 सेंटीमीटर की ली जाती है, जो जनरल ओबीसी वालों के लिए होती है, जनरल ओबीसी वालों के लिए होती है। और SC ST वालों के लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट ली जाती है। ठीक है, ये मेल के लिए। फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट ली जाती है, 152 सेंटीमीटर की हाइट ली जाती है। और वही बात करें रनिंग की, हाइट हो गया, चेस्ट आता है। ठीक है, और चेस्ट जो है महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या मेल के लिए क्या होता है, मेल के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर का होता है, यानी 70 कम से कम 79 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट होना चाहिए। उसके बाद में आपके 5 सेंटीमीटर फ्लाव होना चाहिए। अब कोई बच्चा बोलेगा मेरे तो 81 का है तो 84 चलेगा, बेटा 81 का है तो आपको 86 करना पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना, फ्लाव 5 सेंटीमीटर कम से कम चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करें रनिंग की, बात करते हैं रनिंग की अगर देखा जाए तो आपको जो मेल है, मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको 4.8 किलोमीटर की रनिंग यानी 48 मीटर रनिंग होती है। टाइमिंग होता है उसका 25 मिनट, 25 मिनट टाइमिंग होता है। लड़कियों के लिए जो एज होती है, फीमेल के लिए एज होती है, वो रनिंग होती है वो 2.4 किलोमीटर यानी 2400 मीटर की रनिंग होती है, 2400 मीटर रनिंग होती है। और टाइम होता है उसका 14 मिनट। ठीक है, बहुत आसानी से निकल जाती है, रेस वगैरह बहुत आसानी से निकल जाती है। अगर आप पैदल भी थोड़ा सा स्पीड से चलोगे ना, जैसे मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं थोड़ा स्पीड फास्ट में, तो नॉर्मली इसमें आराम से कर जाओगे। ठीक है, इस तरह से होता है। अब बात करेंगे एज क्राइटेरिया के ऊपर बारे में। तो एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है इस भर्ती का, मैं आपको बताऊंगा। पूरा सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और बेटा यहाँ तक अगर आप आगे हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर भी सभी के साथ कर दें, ताकि जो वैकेंसी है आपके जो जितने साथी हैं सभी क्या इसका लाभ उठा सकें। तो देखो एज की अगर बात करें,
एज की बात करें, एज की मैं कांस्टेबल लेवल की बात करूँ, कांस्टेबल की बात करूंगा। देखो अब एज जो है, आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस की बात करें या फिर कह सकते हैं जनरल वालों की बात करें, तो ये जो वैकेंसी है वो 18 से 22 वर्ष के लिए भरी जाती है। 18 से 22 मेल के लिए, ठीक है, मेल के लिए की जाती है, मेल के लिए, ठीक है। फीमेल के लिए अगर बात करें, फीमेल के लिए बात करें जनरल कैटेगरी से, ओपन कैटेगरी बोले या जनरल कैटेगरी बोले, अनरिजर्व्ड बोला जाए, यहाँ पे 18 से 25 होता है महिलाओं के लिए, ठीक है भाई। अब ओबीसी 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 एससी और एसटी वाले बच्चों के लिए 5 वर्ष की छूट होती है इसमें, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो आपके लिए जो एज क्राइटेरिया दे रखा है, अभी इसमें कोई एक सुधार होना जरूरी है, क्योंकि कोविड के बाद में, यानी कोरोना जो लगा था, लॉकडाउन लगा था, उसके बाद में ये पहली भर्ती है। और इसके अलावा अन्य भर्तियों ने, एसएससी हुआ या और अन्य भर्ती हुई, एसएसजीडी हुआ, एमटीएस हुआ, सभी ने किया है 1 साल 2 साल 3 साल, जिस पे जैसा संभव था वहां पे सभी ने इसको छूट दिया था अपनी अपनी भर्तियों में। तो मुझे मेरे हिसाब से इसमें छूट मिलना चाहिए, ठीक है। आपके हिसाब से मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, इस चीज को। तो अभी तक तो ये ही क्राइटेरिया है अभी इसका, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन जारी होगा दिसंबर के, यानी इस महीने के अंत में या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में, या 8-10 जनवरी या 12 जनवरी के लगभग आपका नोटिफिकेशन जब जारी होगा, तो रियलिटी वहां पता चलेगी कि उसका जो एज जो है, एज क्या ली जा रही है जनरल की, ठीक है, जनरल की एज क्या ली जा रही है, जनरल से ही पूरा सारा कुछ मैटर होगा कि जनरल की होगी, उसके बाद ओबीसी एसटी तो 5 वर्ष के लिए छूट रहेगी ही रहेगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपको ये वैकेंसी आपके लिए, आपको मैं बता रहा हूँ, और ये जो वैकेंसी है बहुत जल्दी आने वाली है आप लोगों के लिए, और आप ना तैयारी कर लें। और एक चीज, अगर आप मैथ की तैयारी करते हो तो मैथ हमारे चैनल से आपकी मैथ की क्लास चल रही है, वहां पे मैथ आपको सीख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, सरल, बहुत सरल भाषा में वहां पे मैथ की क्लास है, ठीक है। तो अब जो है आप तैयारी शुरू कर दें, कहने का मतलब यही है। और मिलते हैं ऐसे ही, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए क्या चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगली किसी खास जानकारी के साथ में, तब तक सबको धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।